नमस्कार, आप सभी का स्वागत है टुडे 24 न्यूज में। मैं आपके साथ शिवांशु दुबे। चलिए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। लगातार बढ़ती महंगाई हमारे देश की सबसे गंभीर आर्थिक समस्या है। महंगाई की भीषण मार ने देश के करोड़ों गरीबों और मध्यम वर्ग के लोगों का जीवन असहनीय बना दिया है। करोड़ों गरीबों और मध्यम वर्ग के लोगों में जहर भर दिया गया है। चाय, चीनी, साबुन जैसी कई आवश्यक वस्तुओं की कीमतों में अनावश्यक वृद्धि ने आम आदमी की कमर तोड़ दी है। बेलगाम बढ़ती महंगाई देश की अर्थव्यवस्था पर आघात है। भारत जैसे कृषि प्रधान देश के लिए खाद्यान्न की कमी को महंगाई में बेतहाशा वृद्धि का मुख्य कारण माना जा सकता है। सूखे या भारी बारिश के कारण देश भर में खाद्यान्न की कमी हो जाती है। फिर अनाज की कालाबाजारी और जमाखोरी पनपती है। खाद्यान्न की कीमतों में वृद्धि से सभी उद्योग प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित होते हैं। मजदूर महंगाई भत्ता बढ़ाना चाहते हैं और नहीं मिलने पर हड़ताल पर चले जाते हैं। बढ़ती लागत को पूरा करने के लिए व्यवसायी अपने उत्पादों की कीमतें बढ़ाते हैं। इस प्रकार ऋण और मुद्रास्फीति सभी क्षेत्रों में फैलती है। निर्माताओं द्वारा बड़े पैमाने पर मुनाफाखोरी, जमाखोरी और कालाबाजारी, सरकारी तंत्र की प्रशासनिक विफलता जैसे कारक मुद्रास्फीति के लिए जिम्मेदार हैं। प्राय अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियां भी मुद्रास्फीति का कारण बनती हैं। उदाहरण के लिए अरबों ने खनिज तेल की कीमत में भारी वृद्धि की है। इसलिए दुनिया भर में खनिज तेल पर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से निर्भर सभी उद्योगों की उत्पादन लागत में वृद्धि हुई है। परिणाम स्वरूप संपूर्ण विश्व को मुद्रास्फीति की लहर का प्रभाव महसूस करना पड़ता है। हमारे देश में बढ़ती महंगाई इंसान के शरीर में फैल रही जानलेवा बीमारी जितनी ही डरावनी है। लाखों लोग जो बड़ी मुश्किल से अपना गुजारा कर पाते हैं, उनके सामने ये दुविधा है कि महंगाई बढ़ने पर किन वस्तुओं में कटौती की जाए। आवश्यक वस्तुओं की कीमतें बढ़ने से गरीब और मध्यम वर्ग को अकथनीय कठिनाई और असहायता महसूस होती है। बेघरता, सामाजिक अशांति और बढ़ती आत्महत्याओं की जड़ में मुद्रास्फीति काफी हद तक है। देश को महंगाई के दुष्चक्र से बचाने के लिए सरकार को अपनी पंचवर्षीय योजनाओं में कृषि के विकास को प्राथमिकता देनी चाहिए। ध्यान ऐसे उपायों पर होना चाहिए कि सूखा, भारी बारिश या नदी बाढ़ से देश भर में खाद्यान्न की कमी ना हो। कालाबाजारी, जमाखोरी और भ्रष्टाचार जैसी बुराइयों से सख्ती से निपटा जाना चाहिए। सरकार को यह सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाने चाहिए कि देश के सीमित उत्पादन साधनों का उपयोग मनोरंजन वस्तुओं के उत्पादन के लिए नहीं बल्कि जीवन की आवश्यकताओं के उत्पादन के लिए किया जाए। कुटीर उद्योगों और लघु उद्योगों के विकास के माध्यम से उत्पादन और रोजगार के अवसर बढ़ाकर भी मुद्रास्फीति को नियंत्रण में लाया जा सकता है। लोगों को भी कालाबाजारियों और जमाखोरों का बहिष्कार करके उत्पादन बढ़ाने के लिए कड़ी मेहनत करके और हड़ताल, बंद, कामचोरी आदि से परहेज करके सरकार के इन प्रयासों में सहयोग करना चाहिए। व्यापारियों के साथ साथ उद्योगपतियों को भी समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारी का एहसास करना चाहिए और मूल्य स्तर को स्थिर रखने के लिए यथासंभव त्याग करना चाहिए। मुद्रास्फीति देश की सुख, समृद्धि और प्रगति का सबसे बड़ा दुश्मन है। इस पर नियंत्रण पाने से ही देश का सर्वांगीण विकास हो सकता है। इस समय सब्जियों के दाम आसमान छू रहे हैं। आधा टमाटर 260 रुपये प्रति किलो है और अन्य सब्जियों के दाम भी काफ़ी बढ़ गए हैं। गरीब मजदूर के पास अगर 200 रुपये प्रतिदिन हो तो वह और क्या खाएगा। वलसाड जिले के चनवई गांव के कुछ खेत मजदूरों के साथ मिलकर नदी से मछली पकड़ते हैं और इसे थोड़ा खट्टा बनाने के लिए टमाटर की जगह घर में बनी खट्टी इमली और सूखे मसाले मिलाते हैं। मछली पकड़ना, उसे थोड़ा खट्टा करने के लिए टमाटर की जगह खट्टी इमली और सूखे मसाले डालना, उसे चूल्हे पर तवे पर पकाना और चावल की रोटी बनाना कम मेहनत और बिना किसी लागत के बहुत स्वास्थ्यवर्धक हो सकता है और ये सेहत के लिए भी फायदेमंद है। आज के लिए बस इतना ही। बने रहिए टुडे 24 न्यूज के साथ।